Hello and welcome to today's session on Trade with Trend using technical indicators. I, Namrita Utwani, welcome you all for this session. Joining us today is Mr. Naren Joshi. He is founder of Technical Trades, carrying more than 12 years of experience in stock market. We will take your questions toward the end of the session. If you have any queries, just type in your question in Q&A section below. Without further delay, over to you, Narendra. Good afternoon, everyone. Thank you, ma'am, for the introduction. I want to thank Elgo Bulls and Nuvama for conducting this webinar. So, about me, I am Narendra Joshi. I am from Mumbai. I have done MBA in finance and more than 12 years experience I have in stock market. So today, I am sharing a simple and easy to follow trend trading strategy using simple and very famous indicators. So let's start. So today's webinar will be in Hindi and English. So if okay, no problem. हिंदी में भी बात करेंगे, शेयर करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल first of all, when we come to the market for our trading or investment, we first try to understand and try to see the where is the market, what is trend of the market. तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, ऊपर है, नीचे है या साइडवेज है. तो ये तीन ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में. सो वी हैव टू फर्स्ट कंफर्म दैट विच इज द बेस्ट ट्रेड एज पर द करंट मार्केट सिचुएशन. ठीक है, तो वहां पे हमको तीन चीज को समझना होता है कि आप देखोगे 2-3 दिन से अगर मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है तो एवरीबडी इज लाइक हैप्पी. आप न्यूज देखोगे, सोशल मीडिया पे देखोगे तो सब लोग बाय 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 कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट का ट्रेंड अप है. इट विल बी अ बेस्ट स्ट्रेटेजी टू गो लॉन्ग. बाय करके चलो, कॉल बाय करो, फ्यूचर बाय करो. ठीक है. सो अगर आप मार्केट के साथ जा रहे हो तो वैसे भी आपको एक अच्छा एक व्यू मिल जाता है मार्केट का कि मार्केट के साथ जाएंगे तो वही बेस्ट है. ठीक है, ये चीज हमको हमारा चार्ट और हमारे इंडिकेटर्स कैसे बताएंगे उसको हमको फॉलो करना है. तो लेकिन उसके पहले यू शुड बी वेरी क्लियर कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप है, डाउन है या साइडवेज है. ठीक है, तो अप और डाउन तो हमको एक जनरल न्यूज और ये सोशल मीडिया या आपके फ्रेंड्स से भी पता चल जाएगा, क्योंकि मार्केट अगर एक अच्छे ट्रेंड में होता है तो वहां पे एवरीबडी इज लाइक डिस्कसिंग, न्यूज में आ रहा है ऊपर है, नीचे है. नीचे तो पीपल आर लाइक कि मार्केट बहुत नीचे है, तो ये तो पता चल जाता है. लेकिन साइडवेज मार्केट नहीं पता चलता है. तो हम लोग वो तीनों समझने की कोशिश करेंगे और बेस्ट क्या है, व्हाट इज बेस्ट फॉर अस एज अ ट्रेडर ऑल्सो एंड इन्वेस्टर ऑल्सो. जो हम लोग एक स्ट्रेटेजी है उसको एक डिफरेंट टाइम फ्रेम में कैसे यूज करके हम लोग अपना काम कर सकते हैं. सो दिस इज यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हमारे सामने. अब ये चार्ट है, तो ये निफ्टी का चार्ट है. ठीक है, सिंपल कैंडलस्टिक चार्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम. ये जो चार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट. यहाँ पे रेड एंड ग्रीन कलर में आपको डेली प्राइस मूवमेंट दिखेगा. एक सिंगल कैंडल जो आपको दिख रही है ये डेली टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देखोगे तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड आपको क्या लग रहा है, प्लीज शेयर इन चैट और Q&A. प्लीज शेयर व्हाट यू कैन, जो आपको क्या लग रहा है. आपको मार्केट का ट्रेंड ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, साइडवेज लग रहा है, अप ट्रेंड, ओके, ऊपर. ठीक है, तो आपको जस्ट मार्क यहाँ पे ये सिंपल चार्ट देख के, जो कि आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, आपको लग रहा है कि ये मार्केट का ट्रेंड ऊपर है, मार्केट और ऊपर जा सकता है. ठीक है, तो इसके ऊपर मैं एक सिंपल इंडिकेटर यूज कर देता हूं. ठीक है, तो एक सिंपल इंडिकेटर जो 20 EM है, 20 EM है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. इसका मैंने टाइम रखा है 20 का, यानी कि
20 डेज का ये एवरेज निकालेगा और उस हिसाब से आपको ये एक सिंपल सिग्नल देगा कि मार्केट ऊपर है या नीचे, दैट यू हैव टू फॉलो। सो आप कहीं से भी पकड़ लो, यहाँ से आप देखोगे मार्केट ने जब ऐसे इसको क्रॉस किया, ऊपर की तरफ क्लोजिंग देना चालू किया, तो मार्केट स्टार्टेड गोइंग अप। ठीक है, इतना बड़ा अप ट्रेंड आपको देखने को मिला। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा यू टर्न लिया, जहां से इसको ब्रेक किया ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो उसके बाद में मार्केट 4-5 दिनों तक नीचे जा रहा था एंड समवेयर थोड़ा एक स्टेबल हो गया मार्केट, और ऊपर से फिर अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू किया, फिर थोड़ा नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, अभी ऑलमोस्ट ये एक रेंज में चल रहा है लास्ट 4-5 डेज से। तो मैंने आपको क्या बोला, दैट देर आर 3 ट्रेंड्स इन द मार्केट, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमको यहाँ पे क्या देखने को मिला, थोड़ा इसको और ये देखो, तो आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, डाउन ट्रेंड दिख रहा है, समवेयर मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर नीचे थोड़ा साइडवेज, देन अगेन अप डाउन, साइडवेज अप डाउन। अगर आप लास्ट 4-5 दिनों का अगर मूवमेंट देखते हो तो मार्केट इज इन अ रेंज ऑफ अराउंड, आप देख सकते हो, दिस इज बैंक निफ्टी, तो 42,700 और नीचे में 41,750 और अराउंड 1,000 पॉइंट्स मूवमेंट यू कैन सी ऑन द चार्ट। इसका मतलब क्या है, मार्केट इज वेटिंग फॉर अ कंफर्मेशन ऑफ ट्रेंड। सो ये निफ्टी का चार्ट है आपके सामने। ठीक है, अभी तक मैं क्या कर रहा हूं, आई एम यूजिंग ओनली वन इंडिकेटर, दैट इज मूविंग एवरेज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे निफ्टी पे भी ऐसा दिखेगा, एक दिस इज अप ट्रेंड, समवेयर साइडवेज ट्रेंड टू अप ट्रेंड, देन डाउन ट्रेंड, साइडवेज, अप ट्रेंड। तो मार्केट पहले ऊपर जाता है, फिर थोड़ा वेट करता है कि अब आगे मैं ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं, फिर ऊपर या नीचे, एनी साइड मार्केट ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करता है और एक नया ट्रेंड बनता है। तो ये हमको समझना है चार्ट को देखकर। एक बार हमारा ट्रेंड कंफर्मेशन जो चल रहा है करंट मार्केट, वो समझ में आ गया, तो हमको उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। सो इफ द ट्रेंड इज अप, जस्ट लुक फॉर बाय साइड ट्रेड। ठीक है, इफ ट्रेंड इज डाउन, तो आपको क्या करना है, सेल साइड के ट्रेड्स लेना है। और अगर मार्केट साइडवेज है तो भी आपको क्या करना है, वो भी मैं बताऊंगा। आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, इफ मार्केट इज साइडवेज, व्हाट यू शुड डू? Please share your view that if market is sideways, what you should do? Please share as per your experience. You should buy, you should sell, or what? If market is sideways, okay, avoid trading. That is good. Straddle, strangle. Yes, that is for option traders. Avoid trading, relax, ignore trade, no trade. Okay. Range bound, take trade in range. Okay. Avoid trading. So there is no solution, just you, even if you are very aggressive trader, आपको ट्रेड तो लेना ही है। ठीक है, लेकिन ट्रेड आप लोगे तो आपका क्या है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, बिकॉज यू आर फॉलोइंग अ स्ट्रेटेजी। अभी देखो, मैंने आपको बताया कि ये मुझे दिख रहा है मार्केट में, तो मैं इसके ऊपर एक और इंडिकेटर है, आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर सिंपल इंडिकेटर, दैट इज आरएसआई। ठीक है, आरएसआई को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम दोनों को साथ में रख के कंफर्म करेंगे कि मार्केट को कहां पे जाना है। सो मैं क्या देखता हूं, दैट आई एम शेयरिंग विद यू व्हाट आई एम लुकिंग ऑन द चार्ट, व्हाट आई एम वेटिंग। ठीक है, तो ये आपको मैं शेयर करता हूं। तो इसमें आप देखो, जहां से हमको ब्रेकआउट मिलता है 20, ब्रेकआउट हियर मींस कि मार्केट 20 EMA के ऊपर जा रहा है, सिंपल, दैट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, फॉर अस ट्रेंड इज अप। ठीक है, जहां जहां पे ग्रीन कैंडल बनेगी, वो वहां वहां पे हम लोग खाली बाय कर रहे हैं। ठीक है, सो ये बाय हो रहा है, फिर ये सेल हो रहा है, ये सब सेल हो रहा है। उसके साथ में क्या देखना है कि आरएसआई का लेवल क्या है, व्हाट इज लेवल ऑफ आरएसआई व्हेन वी
see any closing of market above 20 EMA, तो RSI should above 50 level. ये बीच का लाइन आपको दिखेगा, that is 50 level. If market is above 20 EMA and above 50 level, for me trend is up. I will wait for stocks or market nifty, bank nifty to go up for buying. ठीक है, in between market नीचे आएगा, that you have to completely avoid. To be a very disciplined and very like you can say best, you want to be a best trader, आपको एक ही काम करना है, you have to follow the trend. ठीक है, अभी मैंने आपको ये बोला this is on daily time frame. ओके, आपको थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे आना है. क्या करना है, you have to select hourly time frame. Now you are on hourly time frame. 1 घंटे का चार्ट आपको लगाना है. हम लोग ने देखा डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन है. ठीक है, डाउन है मींस फॉर मी 20 EMA के नीचे है एंड RSI इज अराउंड 43-44. तो मैं क्या करूंगा, मैं सेल साइड के ट्रेड लूंगा, मैं बाय नहीं करूंगा. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्या करना है, मार्केट में सेल ही करना है. बाय कभी करना है जब भी ये मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर, दैट इज ऑन हायर टाइम फ्रेम, इट शुड क्रॉस 20 EMA, ऊपर की तरफ जाएगा तो करूंगा. तो फिर मैं आ गया यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट पे. ठीक है, 1 घंटे के चार्ट पे आपको दिखेगा कि मार्केट जब भी नीचे जाता है तो आप लोग को बड़ी बड़ी मूवमेंट मिलती है. ये वाला मूवमेंट देखो, जहां जहां पे मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज कर रहा है, इट शुड क्लोज वन एटलीस्ट वन कैंडल ऑन आवरली टाइम फ्रेम. इट शुड क्लोज बिलो दिस एंड देन जस्ट गो सेल साइड. ठीक है, यू हैव टू कंप्लीटली अवॉइड दिस. ये आपको बाय नहीं करना है, कितना भी अच्छा सिग्नल होने दो, जस्ट डोंट बाय, जस्ट वेट फॉर सेल साइड ट्रेड्स. ये वाला ट्रेड आपको. तो आप देखोगे व्हेनेवर मार्केट ट्रेंड इज डाउन, डाउन साइड में आवरली चार्ट पे आपको बड़े बड़े मूव्स मिल रहे हैं. ठीक है, दैट इज फॉर दिस सेटअप इज फॉर हुम, जो जो लोग चाहते हैं 2-3 दिन के लिए अपना ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, वेदर गोइंग पुट साइड और सेलिंग फ्यूचर. ठीक है, दिस इज सेटअप ऑन निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी को भी हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं. ठीक है, तो आप देखोगे इतने दिन से मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो आपको सेल साइड में बड़े बड़े ट्रेड्स मिल रहे हैं. ठीक है, तो जब मार्केट का ट्रेंड ही डाउन है तो आप बाय क्यों करोगे. और अगर मार्केट साइडवेज है तो आप विदाउट एनी टेंशन जस्ट बाय और सेल, जैसे जैसे आपको सिग्नल मिलता है आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा. ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपका क्या है, जो स्टॉप लॉस का जो फियर है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो अभी अगर मार्केट ऊपर है तो बड़े बड़े मूव्स आपको यहाँ पे बाइंग साइड में मिलेंगे. सो दिस इज द टारगेट. टारगेट क्या है, अभी देखो मैं ये डेली टाइम फ्रेम पर अगेन कर देता हूं तो आपको क्या दिखेगा. मार्केट में आपको कभी भी ट्रेड तो करना ही है, यू हैव टू ट्रेड. यू नो, ये आप अगर आ गए मार्केट में और भले मार्केट का आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इफ मार्केट इज अप बाय, डाउन सेल, इफ साइडवेज जस्ट ट्रेड विद स्मॉल स्मॉल स्टॉप लॉस. तो आप देखोगे जहां जहां पे मैंने ऊपर की तरफ यहाँ पे एरो किया है, ये लाइंस मैंने मार्क किए, वहां पे आपको बाय साइड में ट्रेड मिल रहे हैं और सेल साइड में नीचे की तरफ यहाँ पे मिल रहे हैं. ठीक है, दैट शुड बी वेरी क्लियर. तो ये एक लॉजिक होता है कि आपको तीनों टाइम फ्रेम पर कैसे काम करना है. तो अभी हम लोग फिर से 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं. ठीक है, तो अगेन आप लोग यहाँ पे फिर से देख लो कि ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, दिस इज फॉर सम एग्रेसिव ट्रेडर्स कि ये सेल कर दिया, ये सेल कर दिया, यहाँ पे एसएल हो गया, अगेन ये सेल किया, तो ये ऑन 10 जनवरी यू गॉट अ फुल डाउन साइड मूवमेंट. कहाँ से कहाँ मिल गया आपको, अराउंड 18,030 से आपको नीचे की तरफ में 17,850 तक मूवमेंट मिला. ठीक है, ये आपको समझना है. आपको ये कंप्लीटली, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है तब तक आपको ये जो ऊपर की तरफ मार्केट जाता है इन डाउन ट्रेंड, आपको ये अवॉइड करना है. तो देखो ये वाला ट्रेड आपको मिलेगा कंटिन्यूस. यू आर गोइंग टू गेट दिस डाउन साइड, दिस डाउन साइड,
दिस डाउन साइड, ये यहाँ पर मार्केट साइडवेज है, अगर आपको सेल साइड जाते हो तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस आप लेते जाओ। तो सी अगेंस्ट द ट्रेंड आपको कैसे काम करना है, दैट ऑल्सो यू विल बी अंडरस्टैंड कि अगर मार्केट में मेरा यहाँ पे डाउन ट्रेंड में एसएल गया तो आपका एसएल यहाँ पे छोटा सा हो गया, लेकिन यहाँ पे बड़ा ट्रेड मिल गया। ठीक है, ये एक चीज आपको समझनी है। तो ये हो गया अबाउट द ट्रेंड। फर्स्ट यू कंफर्म trend on higher time frame, that is on daily as a trader and short term positional trader and investor, daily time frame is good। आप पहले वहां पे कंफर्म कर दो, जैसे मार्केट क्लोज होता है जस्ट क्रिएट योर वॉच लिस्ट कि कहाँ कहाँ पे मार्केट का ट्रेंड के हिसाब से स्टॉक नीचे या ऊपर जा सकते हैं। तो ये वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड सेटअप है। तो स्टॉक टू ट्रेड, नेक्स्ट thing to understand is stock to trade as per the trend, create watch list of stocks and stocks those are volatile। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज और आई वांट टू टेल यू दैट कि अगर आप लोग एज ए ट्रेडर, आपको तो पता है कि आप बहुत टाइम से मार्केट में हो, यू हैव एक्सपीरियंस, यू हैव एक्सपीरियंस द वॉलेटिलिटी ऑफ लास्ट 2-3 years। ठीक है, तो फॉर यू अगर आपको थोड़ा भी इसका आइडिया आ जाता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, दिस इज फॉर अस इज ट्रेंडिंग मूव्स। एंड फॉर दोज हु डोंट नो कि ये क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो उसके लिए क्या ये वॉलेटिलिटी है। लेकिन इस वॉलेटिलिटी का भी हमको एज अ ट्रेडर वी हैव टू टेक एडवांटेज, इसका बेनिफिट हमको होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है, आपको ओवरऑल जो मार्केट दिख रहा है वो वीक लग रहा है, तो आप क्या करोगे, अपना वॉच लिस्ट बनाओगे। वॉच लिस्ट बनाने के लिए वन सिंपल थिंग आई कैन टेल यू, जस्ट गो टू nsindia.com। जैसे मार्केट क्लोज हो जाता है 4 बजे 5 बजे, आप अपना वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। फॉर दोज हु डोंट नो वेयर टू ट्रेड, देयर आर मोर देन 5000 6000 स्टॉक्स, यू हैव टू फोकस ऑन ओनली क्वालिटी स्टॉक्स। तो आपको यहाँ पे टॉप 5 स्टॉक you will get, where you will get top gainers, losers and most active, where you can see high volume and high activity by traders। तो यहाँ पे गेनर्स लूजर मिल गया और मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स मिल गए, इसमें आपको 10-12 स्टॉक मिल जाएंगे। आप लोग क्या करो, आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पे यहाँ पे लिस्ट कर दो और उसको आप देखो कि इफ मार्केट का ट्रेंड इज डाउन तो जस्ट सेलेक्ट दोज स्टॉक्स जो नीचे जा सकते हैं। कौन से स्टॉक नीचे जा सकते हैं, अभी निफ्टी को मैंने देखा है यहाँ से नीचे, कहाँ से नीचे, ये 15 दिसंबर से ये कंटिन्यूस नीचे जा रहा है। तो 15 दिसंबर से पहला स्टॉक यहाँ पे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज मारुति। तो 15 दिसंबर से कौन सा स्टॉक है जो नीचे नीचे जा रहा है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड डाउन, स्टॉक का भी ट्रेंड डाउन। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू सी के स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। ओवरऑल मार्केट आपने डेली टाइम फ्रेम पर देख लिया, ट्रेंड डाउन है, तो उसके साथ में और कौन से स्टॉक है जो और नीचे जाएंगे और मार्केट को नीचे लेके आएंगे, दैट यू हैव टू कंफर्म। सो आपको 10-12 स्टॉक मिलेंगे, उसमें से 4-5 स्टॉक का ट्रेंड आपको क्लियर बता देगा। तो आप लोग उसमें बाय साइड जाओ, सेल साइड जाओ, किसी भी साइड जाओ, जस्ट ट्रेंड फॉलो करो। यू हैव निफ्टी, बैंक निफ्टी, नाउ यू ऑल्सो हैव फिन निफ्टी, तो उसके स्टॉक आप पकड़ लो। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस से आपने देखा होगा कि मार्केट में बड़ा मूवमेंट आया था, यहाँ पे मेरा एक स्टडी है। ठीक है, तो इसको आप अवॉइड करो। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस है, इसका ट्रेंड बहुत दिनों से डाउन है, स्पेशली हम लोग अगर देखेंगे 15 दिसंबर से, तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा। ठीक है, हियर मार्केट थोड़ा स्टॉक के ऊपर जा रहा है, बट व्हाट यू हैव टू सी कि आरएसआई शुड आल्सो बी बिलो 50 लेवल। तो 50 के नीचे जा रहा है तो हम लोग इसमें बाय करेंगे ही नहीं, हम लोग सेल ही करेंगे। जब हम लोग इस बाइंग को पकड़ते हैं तो इतना बड़ा लॉस हमको देखने को मिलेगा। सो वी बेटर वी फॉलो द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, वी अवॉइड ऑल द बाइंग, जस्ट सेल। जो स्टॉक वीक है, जो मार्केट वीक है, जस्ट सेल, डोंट बाय। बहुत लोग क्या करते हैं, बॉटम और टॉप को पकड़ने की कोशिश करते हैं, विच इज
where you will not have a great accuracy. ठीक है, तो मैंने क्या यहाँ पे RSI का पीरियड सेट किया है, दैट इज 50 के नीचे है तो सेल करो, 50 के ऊपर है तो बाय करो। जस्ट कंफर्म कर दो कि डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने 20 के EMA के ऊपर भी क्लोज दिया है, इफ द RSI इज अबव, या दोनों को साथ में चेक करो। बस ये सिंपल सेटअप आप फॉलो करो। फर्स्ट यू कम ऑन डेली टाइम फ्रेम टू क्रिएट और वॉच लिस्ट। देन आप एक बार आपकी वॉच लिस्ट बन गई, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होएगा, वैसे आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है और मार्केट ऊपर खुल रहा है तो वेट करो, और जैसे ये कंफर्म हो जाए कि मार्केट लो ब्रेक कर रहा है, देन जस्ट go for selling in stock also, in market also, in Nifty, Bank Nifty and Fin Nifty also. ठीक है, TCS आप देखो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब जब मार्केट सेल साइड में जाएगा, 15 दिसंबर को मैंने देखा मार्केट नीचे, फिर 16 को नीचे, उसके बाद 19 को नीचे, बीच में सैटरडे संडे था। ठीक है, तो ये सेलिंग आप पकड़ लो, बाइंग को छोड़ दो। जब तक आपको इस ये सेटअप पे या एनी सेटअप पे जहां पे आप यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, आप कॉन्स्टेंटली विद डिसिप्लिन आप उसको फॉलो करो। जहां पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये नाउ आई एम ऑल्सो कंफर्टेबल इन ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड, तो आप वहां पे ले लो, क्योंकि वहां पे आपको एक मेंटली साइकोलॉजिकली आपको ये पता चल जाएगा कि नाउ आई एम कंफर्टेबल इन टेकिंग स्टॉप लॉस ऑल्सो। तो इसके लिए आपको ये बहुत ही सिंपल सेटअप मैंने शेयर किया है। तो आप अलग अलग स्टॉक्स पे देख सकते हो, जो स्टॉक ट्रेंड फॉलो कर रहा है उसको ही आप ट्रेड करो। ये है HDFC। अभी अगर आपको सेल करना है तो आपको 4 जैन को मिल गया, उसके बाद 4th, 5th, 6th और फिर उसके बाद 10th। ये जब जब मार्क ये लोअर टाइम फ्रेम पर ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, you can also add one more indicator for price action, that is super trend. ठीक है, now those who are trading in future and options, they can also use this strategy. First, practice it on stock. If you are paper trader, just don't paper trade with one quantity in stocks। ठीक है, तो आपको इस पे कॉन्फिडेंस आएगा। डेली आपको होमवर्क क्या करना है, आफ्टर मार्केट जस्ट क्रिएट योर वॉच लिस्ट ऑफ टॉप 50, टॉप 100 और टॉप 200 स्टॉक। उसके बाद आप लोग इसको कर सकते हो। ठीक है, यू हैव टू सेलेक्ट वॉलेटाइल स्टॉक, तो आपको टॉप 200 में इनफ वॉलेटाइल स्टॉक यू विल गेट फ्रॉम दीज स्टॉक्स। यू कैन क्रिएट 10, 12, 15 स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट डे टू क्रिएट योर वॉच लिस्ट। ठीक है, so this slide, next slide is about that only, okay, which are the best trading instrument. Sir, So I'm having one question. yes, Can you just show the setup of intraday? Like आप बोल रहे हैं कि same trading setup आप intraday पे explain कर सकते हैं? हाँ, ये इंट्राडे पे था, 1 मिनट। हाँ, जब आपने सुपर ट्रेंड लगाया, हाँ हाँ, देन सेटअप कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? यस, तो क्या करना है कि मार्केट का ट्रेंड एक बार कंफर्म हो गया कि सेल है, एंड आफ्टर दैट HDFC का स्टॉक भी आपको मिला कि वो भी डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो आप क्या करोगे, इंट्राडे टाइम फ्रेम पर आओगे। ये देखो, पहले आपने डेली टाइम फ्रेम पर उसको वॉच लिस्ट में ऐड किया है, उसके बाद आपने क्या किया, आप आ गए इंट्राडे टाइम फ्रेम पर। ठीक है, ये देखो, ये दिस इज ऑन डेली टाइम फ्रेम राइट नाउ, ये है सेल साइड बता रहा है। करेक्ट। उसके बाद आप आ जाओ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आपको कहां पे दिखा था, ये देखो, हियर you are getting that downside, avoid this upside, sell this downside। Okay. ठीक है, so this is the setup, same setting you have to keep। Apply for intraday also. Yes, but Correct. in intraday you can add super trend also, just to see that के ये प्राइस का क्या मूवमेंट हो रहा है। ये प्राइस बेस्ड इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, तो इंट्राडे में जैसे ये सेल दे रहा है तो दैट इज योर लेवल, जो एक रेंज का ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए। ये आपका 15 मिनट का ओपनिंग कैंडल है,
915 टू 930, तो इसके नीचे सुपर ट्रेंड रेड हो रहा है, जस्ट सेल साइड में आप जा सकते हो। ये Okay, एक got it. लॉजिक है। Got it. Got it. Thank you, sir. यस, तो नेक्स्ट वाज कि हम लोग को कौन से स्टॉक करने हैं। बेस्ट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। फर्स्ट फोकस ऑन टॉप 200 स्टॉक फॉर एटलीस्ट 2-3 मंथ्स। उसकी आप वॉच लिस्ट बनाओ आप। उसके बाद आप कंफर्टेबल हो जाते हो एक साथ में दिन के 10 ट्रेड मैनेज करने के लिए, देन यू कैन गो फॉर टॉप 500 स्टॉक। उसमें भी आपको 10, 12, 15, 20 अच्छे स्टॉक मिलेंगे, जहां पे क्या है, एक्सपीरियंस के साथ आपको उस इंडिविजुअल स्टॉक का, उस सेक्टर का एक वॉलेटिलिटी आपको मैप हो जाएगा आपके माइंड में। तो क्या होगा कि आईटी स्टॉक कैसे चलते हैं, और इन जनरल आईटी सेक्टर, आईटी इंडेक्स कैसे चल रहा है, एफएमसीजी कैसे चल रहा है, बैंक कैसे चल रहा है, फाइनेंशियल स्टॉक कैसे चल रहे हैं, तो आपका एक सेटअप बन जाएगा कि कौन से स्टॉक को मैं बेस्ट ट्रेड कर सकता हूँ। फॉर मी बैंक स्टॉक्स, फाइनेंशियल हो गए, और उसमें आपके थोड़े कैपिटल गुड्स के हो गए, एल&टी और ऐसे। तो ये इसमें क्या वॉलेटिलिटी हमको मिल जाती है। तो हाई वॉल्यूम के साथ, लिक्विडिटी के साथ, बिजनेस का जो अगर फंडामेंटल देखो तो वो भी स्टेबल है। ऐसा नहीं कि एकदम से कंपनी में कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, ठीक है, तो उसको आप ट्रेड करो। तो क्या होता है, ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी देखो, जहां पे एफआईआईज, डीआईआईज एंड जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड्स करते हैं, वो बहुत ही एक्टिव रहते हैं। तो आपको ट्रेंडिंग मूव्स का फायदा मिलता है। तो ट्रेंडिंग मूव्स कहां पर होती है? जहां पे आपको क्वालिटी है, जहां पे जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, वो एक्टिव है। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू फॉलो वन स्ट्रेटेजी, वन सिंगल स्ट्रेटेजी विथ कंसिस्टेंसी फॉर एटलीस्ट 2-3 years। तो फिर आप उसको छोड़ोगे नहीं क्योंकि उसके पीछे का जो साइकोलॉजी है, उसके पीछे मार्केट वॉन्ट्स टेल यू, वो आ जाएगा। एक बार आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, आपको फिर अगेंस्ट द ट्रेंड भी किसे काम करना है। जैसे कि ये स्टॉक अगर आपको मिल रहा है, अगर मार्केट इंट्राडे में थोड़ा बाउंस बैक कर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो कौन सा स्टॉक पकड़ना है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अगेंस्ट ट्रेंड भी आप कंफर्टेबल फील करते हो, बिकॉज यू नो कि मेरा ये स्टॉप लॉस है, आई एम रेडी टू टेक द स्टॉप लॉस। तो ये था इसके ऊपर कि विच स्टॉक्स और इंस्ट्रूमेंट यू शुड ट्रेड। सो नाउ देर आर सम इंडिकेटर्स जो मैंने अभी आपको शेयर किया कि आई एम यूजिंग मूविंग एवरेज, आरएसआई, सुपर ट्रेंड। समटाइम्स यू कैन आल्सो यूज MACD, stochastic and ADX. So as per your which indicator you prefer, आप लोग उसको ऐड कर सकते हो। वहां पे भी ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये जस्ट ट्रेंड को फॉलो करते हैं। मार्केट पहले प्राइस जाएगा, उस हिसाब से इंडिकेटर आपको यहाँ पे सिग्नल देगा। तो जैसे मैंने आपको बोला, आई एम यूजिंग दिस मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज क्या कर रहा है? मूविंग एवरेज इज सिंपली शोइंग यू कि मार्केट का थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। दिस इज HDFC। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज होगा। मार्केट धीरे 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 ये स्टॉक ऊपर जाने लगा है। तो उसके साथ में RSI विच आई एम फॉलोइंग 50 लेवल, ये भी स्टेबल होते होते ऊपर गया। तो यहाँ पे आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते हो कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो दोज हु आर FIIs एंड DIIs, ये चार्ट देख के काम कर रहे हैं, वो लोग भी यही स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। क्योंकि ये स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं कि 100% आपको यहाँ पे एक्यूरेसी मिलेगी, बट विथ प्रैक्टिस, आप इसको टाइम दोगे, आप इसके ऊपर काम करोगे, तो आपको इसका जो प्राइस का जो पैटर्न है वो पता चलेगा। तो आप देखो बड़ा मूव कब मिलता है आपको, एक बड़ा मूव यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो, ये कैंडल, मार्केट वो साइडवेज। तो पहले मैंने आपको बोला मार्केट अप ट्रेंड है, फिर साइडवेज है, फिर डाउन ट्रेंड है। तो ये आप क्या करोगे, अगर आपके यहाँ पे अगर आपके बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो यहाँ पे बड़े बड़े मूव्स मिल रहे हैं। सो एज ए ट्रेडर, व्हाट इज योर जॉब? टू मैनेज योर रिस्क, ठीक है। तो जहां पे मार्केट इज साइडवेज, वहां पे आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस ले लो।
but where market is clearly trending, just be ready to take whole move. ये है. So ये सेटअप होता है. So क्या आप लोग बता सकते हो कि which indicator you are using? Which indicators you are using? Because I am very much comfortable, I am very happy कि मैं moving average, which is very simple, very famous indicator. RSI, super trend is for intraday price action को पकड़ने के लिए. Otherwise for higher time frame आप RSI यूज करो, moving average यूज करो, तो वो बेस्ट इंडिकेटर्स होते हैं as per my experience. EMA crossover is good. Here you can also use like के 20 का SMA और EMA दोनों को देखो. RSI 13 ठीक है. RSI ADX index bowling bats, EMA RSI okay. Many traders are like fan of EMA and RSI because these are very simple and easy to follow. अगर उसके ऊपर आपको अगर ये स्ट्रेटेजी समझ में आती है तो आई होप के यू कैन use it in your trading. Okay, so this is all about how to create your watch list, how to identify trends. उसके हिसाब से you can also trade in stocks. Same strategy, no change. Same strategy for index and stocks. अगर आपको clear view मिल रहा है तो then you can also trade in options. उसको पकड़ के अगर कोई स्टॉक में कंसोलिडेशन के बाद बड़ा मूवमेंट आ रहा है, देयर यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट टू इंटर इन स्टॉक्स जहां पे आपको लिमिटेड कैपिटल और इन लिमिटेड टाइम बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो वहां पे ऑप्शन का भी बेनिफिट होगा. अगर मार्केट साइडवेज है, देयर इज नो यूज ऑफ ट्रेडिंग बाइंग ऑप्शन. स्पेशली 90-95% ऑफ द ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स आर ऑप्शन बायर्स, तो उनका लॉस ही होता है. लेकिन अगर आप कोई एक स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, in that case you have an advantage where you know okay what is your expected loss if you don't get expected moves in the price. ठीक है. So I hope अभी तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है. ट्रेंड ट्रेडिंग विथ सम इंडिकेटर्स. सो उसके बाद क्या होता है? एंट्री सेटअप, ट्रेडिंग सेटअप. जो अभी थोड़ी देर पहले एक ट्रेडर पूछ रहे थे, प्लीज शो हाउ टू डू सेटअप, अरविंद आर यादव जी. तो ये सेटअप है सर. क्या करना है? एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट. दैट इज ऑल अबाउट आर ट्रेड मैनेजमेंट. तो यहाँ पे हम लोग फिर से चार्ट के ऊपर आते हैं और हम लोग यहाँ पे व्हाट वी कैन डू, जस्ट बैंक निफ्टी को लगा देते हैं. तो ये है हमारा बैंक निफ्टी. ये कंफर्म हो गया था अप ट्रेंड ऑन 14th अक्टूबर एंड देन 17th अक्टूबर. बीच में सैटरडे संडे था और उसके बाद में मार्केट वाज क्लियरली ट्रेंडिंग हो गया. इसके बीच में मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंडिंग हो गया. यहाँ पे थोड़ा साइडवेज है, अपसाइड थोड़ा मूवमेंट है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? दिस इज ऑन डेली टाइम फ्रेम. नाउ वी आर कमिंग टू दिस 15-minute time frame where we are adding super trend also. ठीक है. तो अभी इसको थोड़ा और अच्छे से देखेंगे. तो ट्रेड सेटअप मैं आपको शेयर कर रहा हूं, जो कि मैंने थोड़ा कर दिया है, लेकिन बट थोड़ा और अच्छे से इसको समझते हैं. तो ये देखो डाउन ट्रेंड का मूव हमको यहाँ पे मिला है. लेट्स फर्स्ट सी कि डाउन ट्रेंड में कैसे मार्केट बिहेव करता है. तो ट्रेड सेटअप पे क्या होगा? जब भी मार्केट सुपर ट्रेंड पे एक रेड सिग्नल देगा वेयर मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड,
अगेन आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू अवॉइड बाइंग अगेंस्ट द ट्रेंड। आप काम मत करो इफ यू आर न्यू इन द मार्केट। आपको 3 महीना 6 महीने का एक्सपीरियंस है, जस्ट डोंट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। ये वाला जो मूवमेंट है आप कंप्लीटली अवॉइड करो। जब मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे कंफर्म कर देगा, एक सिग्नल देगा कि नाउ ट्रेंड इज चेंजिंग, तो आप आ जाओ इंट्राडे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट चार्ट पे, सुपर ट्रेंड ग्रीन हो जाएगा, जस्ट बाय। तो ये सेटअप था, ये सेटअप है। आपको क्या करना है, फर्स्ट कैंडल को अगर ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, फर्स्ट कैंडल का जो ऊपर का लेवल होगा, ओपनिंग लेवल, वो होगा आपका स्टॉप लॉस। यू हैव टू सेल बिलो लो व्हेन वेरेवर मार्केट इज गोइंग डाउन, और जहां पे मार्केट का ट्रेंड अप है, यू हैव टू बाय विथ दिस कैंडल। ये बीच में भी मिल सकता है, मार्केट ओपन होने के फर्स्ट हाफ में भी मिल सकता है, 12-1 बजे भी मिल सकता है, और 2 बजे भी मिल सकता है, जहां जहां पे ट्रेंड के साथ जा रहा है, वेयर बोथ डेली टाइम फ्रेम एंड इंट्राडे 15 मिनट टाइम फ्रेम मैच हो रहे हैं, दोस ट्रेड्स यू हैव टू टेक। ठीक है, तो ये है ट्रेड सेटअप विच इज वेरी इजी एंड सिंपल टू फॉलो, बिकॉज सेम स्ट्रेटेजी आपको डेली टाइम फ्रेम पे यूज करनी, जस्ट टाइम फ्रेम चेंज करके 15 मिनट पे आना है। सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो वी हैव आवर पार्टनर एल्गो बुल्स, जहां पे मैंने 2 स्टॉक्स पे ये स्ट्रेटेजी, एक हमारी स्ट्रेटेजी जिसपे हमने बैक टेस्ट किया है, वी हैव बैक टेस्टेड एंड करंटली लाइव। तो ये शेयर कर रहा हूं मैं आपको दैट दिस इज एल्गो बुल्स प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और यहाँ पे 2 स्ट्रेटेजी है जो आपको स्टॉक्स पे मिल जाएगी। करंटली मेरी जो स्ट्रेटेजी है यहाँ पे 2 स्टॉक पे है। फर्स्ट स्टॉक इज बजाज फिनसर्व एंड सेकेंड स्टॉक इज आईटीसी। तो बजाज पे आते हैं, तो बजाज का ये डिटेल आपको दिखेगा इन अंडर रिटेल कैटेगरी, आपको ये स्टॉक मिल जाएगा। स्ट्रेटेजिक कोड है STRAT048, और इसका सारा डिटेल 180 डेज का आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा। और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, रिस्क दैट इज ड्रॉ डाउन, और इसका लास्ट फ्यू डेज का क्या परफॉर्मेंस है वो दिख जाएगा आपको। आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। सो व्हाट इज यहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग का क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बताता हूँ। हमको जब भी मार्केट साइडवेज हो जाता है, ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू कि मार्केट अभी साइडवेज हो रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज। अगर मार्केट साइडवेज हो रहा है, इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मैनेज योर रिस्क। आपको अपना जो ट्रेड है उसमें मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस का अमाउंट होगा उसको रिड्यूस करना है। दैट इज बेस्ट पॉसिबल अगर आप कोई एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका बेनिफिट होता है कि एल्गो ट्रेडिंग के लिए आपको क्या करना है। सो व्हाई एल्गो ट्रेडिंग, इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन टिप्स, आप लोग सब, जैसा मैंने पहले कहा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, उसके लिए आप न्यूज देखते हो, सोशल मीडिया पे इधर उधर जाते हो, पब्लिक क्या बोल रही है, आपके नेबर्स क्या बोल रहे हैं, उसके उस पर डिपेंड रहते हो। बट आप ट्रेडिंग कर रहे हो टिप्स को लेके, जो आई एम श्योर दैट कि आप लोग को वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा। सो फॉर दैट यू हैव टू शिफ्ट ऑन सिस्टम ट्रेडिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्गो ट्रेडिंग, जहां पे रेडीमेड स्ट्रेटेजी है एक स्टॉक के ऊपर या फिर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस, फ्यूचर, सबके ऊपर है। तो उसको आपको फॉलो करना चाहिए। उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपका माइंड में बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि मार्केट कुछ ना कुछ ट्रेंड पर, सिस्टम पर, थोड़े लॉजिक पर चलता है। तो ये लॉजिक हम लोग ने डाल दिया है हमारे स्ट्रेटेजी में। इफ यू आर टेकिंग रैंडम ट्रेड्स, कहीं से भी मार्केट जैसे ऊपर ऊपर खुल गया, आपने बाय कर लिया, बीच में मार्केट फिर नीचे आ गया, आपका लॉस हो रहा है, आप फिर स्टॉप लॉस लेके निकल गए, तो देयर इज नो मीनिंग। होप ऑफ ह्यूज प्रॉफिट, अभी सब देयर आर मेनी ट्रेडर्स हु आर कमिंग इन मार्केट 10,000 20,000 लेके, तो एक्सपेक्टेशन होती है कि एक एक ही दिन में 10,000 का 1 लाख कर दे। दैट इज नॉट पॉसिबल एवरी डे।
तो वहां पे भी आपका एक्यूरेसी जो होगा वो बहुत ही कम होगा, 10, 20, 30%। एक बार आपको मार्केट 10 का 20,000 कर देगा, आपका क्या है, ग्रीड बढ़ जाएगा, लालच बढ़ जाएगा, उसके चक्कर में आपका इन फ्यूचर आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। यू बेटर शिफ्ट टू एल्गो ट्रेडिंग। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्ट्रेटेजी को जो डाला है, इसका लाइव ट्रेड का परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिटेल क्या है, आप एनालिटिक्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको पूरा ब्रेकअप मिल जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी क्या है, हमने इसको 15 EMA को ऐड किया है। ठीक है, 15 मिनट कैंडल साइज 15 है, यानी कि इंट्राडे 15 मिनट देखा है, इसमें RSI ऐड किया है, 70-30 का लेवल दिया है। हम लोग ने ये बैक टेस्ट किया है कि विच इज ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स वर्किंग गुड ऑन दीज स्टॉक्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलती है। सेम थिंग यू कैन सी हियर ऑन ITC also. Why you should follow this to manage your downside. Upside is limited. अब आप अगेन आप देखो, आप समझो कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, अगर मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट अपना स्टॉप लॉस धीरे धीरे शिफ्ट करना है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आपको जस्ट आपका ट्रेड परफेक्टली मैनेज करना है। आपने इतना बड़ा रैली देखा है, तो इन बिटवीन समवेयर हियर यू हैव टू एग्जिट टू सेव योर वॉट एवर प्रॉफिट इज लेफ्ट। उसके बाद आप सेल साइड में जाओ, उसके बाद फिर बाय जाओ। अगर मार्केट साइडवेज है तो आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस ले लो, दैट यू हैव टू डू मैन्युअली। लेकिन अगर आप सिस्टम पे आ जाओगे तो आपको सिस्टम का बेनिफिट मिलेगा। नो इमोशन, नथिंग, जस्ट फॉलो अ सिस्टम। फियर ऑफ लॉस, अगेन ये मैंने आपको बताया, ये एक हो सकता है इश्यू कि आपको फियर ऑफ लॉस है। आप कोई अच्छा ट्रेड बन रहा है, लेकिन आपको लाइक फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ प्रीवियस ट्रेड्स कि ये नहीं चलेगा वैसा, मार्केट ऊपर जा रहा है बट यू हैव फियर कि नहीं, मैंने जैसे दिया मार्केट नीचे आ गया तो क्या होगा। सो दैट फियर इज देयर एवरी डे इन द माइंड्स ऑफ द ट्रेडर्स। उसके बाद क्या है, फोमो, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट इन ट्रेडिंग। तो अगेन जैसे फियर ऑफ लॉस है, जैसे वैसे ही फियर ऑफ मिसिंग आउट भी है कि अगर मैंने ये ट्रेड अभी नहीं लिया और मार्केट ने रैली कर दी, मार्केट 100-200 पॉइंट ऊपर हो गया, तो वो तो वैसे भी लॉस हो जाएगा। यू बेटर इंटर नाउ। लेकिन जैसे आप इंटर करते हो, मार्केट हो जाता है उल्टा। इसके लिए यू हैव टू बी अ इमोशन लेस ट्रेडर। ठीक है, इमोशंस आ गए ट्रेडिंग में तो आप रॉन्ग डिसीजन ले लोगे। तो ये एक बेनिफिट होता है कि आप सिंपली सिस्टम पे आ जाओ, तो आप ये प्रोसेस को आप फॉलो करो, ट्रेंड, देन प्राइस एक्शन, देन सब इंडिकेटर बेस्ड। ये आपका एडवांटेज होता है। एंड लास्ट 6th पॉइंट इज यू डोंट हैव टाइम टू ट्रैक बिकॉज ऑफ अदर commitments, like you have 9 to 5 jobs, you have business to manage, and there are many things to manage in life. तो अगर आपको ये सब नहीं है, लेकिन आपका एक सिस्टम माइंड में बैठ गया कि मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो बेस्ट प्रॉफिट होता है, साइडवेज होता है तो यू हैव टू मैनेज योर ट्रेड्स इन अ वे कि आपको जो लॉस होगा वो छोटा छोटा होगा, लेकिन जैसे मार्केट क्लियर हो जाएगा, एक अगेन ट्रेंडिंग वे में जाएगा, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। जो ड्रॉ डाउन है आपका वो एल्गो से मैनेज हो जाता है, जहां जहां पे मार्केट साइडवेज है। जैसे आप, इसलिए मैंने आपको क्लियरली बोला कि व्हाट इज ट्रेंड और इंडिकेटर्स कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ये चीज अगर आपको सिस्टम पे ऑटोमेटेड हो रहा है और आपको ये चीज समझ में आ रही है, तो आप लोग उसको फॉलो करो। सो आई होप के you all understood the strategy process with algo trading advantage. Now if you have any doubt related to any charts, if you have any stock to you are holding, you want to know the levels, let's have in Q&A. And if you want more details about our services of algo bulls, you can contact. For brokerage services, you can contact Newama from the details.
यस सर, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा वहां पे। कैसे होगा? जो स्ट्रेटेजी हम लोग ने यहाँ पे दी है, फॉर एग्जाम्पल ये सुपर ट्रेंड हमारा है यहाँ पे, ठीक है, सुपर ट्रेंड भी हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया है। तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट के अगेंस्ट जा रहा है तो यहाँ पे पहले तो सेल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस होगी, यहाँ पे बाय हो जाएगा। सो व्हाट द सिस्टम विल डू, इट विल सिंपली फॉलो द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कितना होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इतना होता है, लेकिन इतनी बड़ी मूवमेंट भी आपको विद ट्रेंड मिल जाती है। यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा डाउन साइड आपको मिल रहा है, यहाँ पे छोटा एसएल जाएगा। सो दिस ऑल इज कैप्चर्ड हियर। लाइव ट्रेड्स जो होते यू कैन सी इन द रिकॉर्ड्स, ये इतना आपको पूरा डिटेल आपको मिलेगा। समवेयर आप देखोगे 400-500 का लॉस है, लेकिन 1100, 1200, 1900 इतना प्रॉफिट भी है। तो ये हमको डाउन साइड मैनेज करनी है। दैट इज वाई अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ मार्केट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ये समझ में आता है तो आप पहले यू कैन ऑल्सो लाइक, आप पेपर ट्रेड मत करो, एक एक क्वांटिटी का ट्रेड करो, तो आपका साइकोलॉजी और ये सब क्या है वो सब आपको समझ में आएगा। ठीक है, for those who are interested in services of algo bulls and algo trading, प्लीज विजिट वेबसाइट, और एल्गो बुल्स के लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो सपोर्ट को, वरुण बेवरेजेस। ओके, ओके, वरुण बेवरेजेस आप देखोगे कैसे ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है। दिस इज अ सेफ स्टॉक, अप ट्रेंड इसमें बहुत अच्छा मैंने देखा है, लास्ट 2-3 साल से मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है, ये सेफ एफएमसीजी सेक्टर में है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, अप ट्रेंड में अच्छा रैली एंड देन साइडवेज, और जैसे साइडवेज का ब्रेकडाउन होता है, ये 3 दिन से वीक हो रहा है। तो इसको क्या करना है, यू कैन अगेन इंटर अराउंड दिस लेवल्स। ये लेवल अच्छे हैं जहां पे प्रीवियसली भी मार्केट ने होल्ड करके अप ट्रेंड दिखाया है। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी अप है। यहाँ पर थोड़ा स्टॉक में बोल सकते हैं कि ऊपर से प्रेशर है, जहां से ये स्टॉक बहुत अच्छा रैली बना के इतना आया है। तो दिस इज गुड लेवल टू अगेन लाइक एक्यूमुलेट फॉर लॉन्ग टर्म, अराउंड 1000 और 1020-30, दिस इज द लेवल। Sankalp Jha ji, you can please contact our Algo Bulls or Nuvama team if you are interested. Can you show RSI set? Sir, RSI setting is very simple. Ganesh Naik ji, RSI setting how I use, I am telling you कि यहाँ पे आपको क्या करना है, RSI को तो लगा लेना है, उसके बाद आपको 70-30 को यूज नहीं करना है, आपको 50 का जो एरिया है, 50 का जो लेवल होता है उसको यूज करना है। अभी देखो ये वरुण बेवरेज के ऊपर ही अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक आ रहा है अपने RSI के पास में। ये वीकली टाइम फ्रेम है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर इसने क्या किया, इसने ऑलरेडी जैसे RSI को ब्रेक किया है, तो वैसे ही ये स्टॉक यहाँ पे 3 दिन से कंटिन्यूस नीचे आया है। तो अराउंड 1280 अभी ये चल रहा है 1130 और 35 के आसपास में। तो इतना बड़ा मूवमेंट आपको RSI भी कंफर्म कर सकता है विथ योर ट्रेंडिंग इंडिकेटर। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, सबसे बेस्ट क्या हो गया, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया। मार्केट वाज वेटिंग कि हाई तो ब्रेक नहीं कर रहा है, लेकिन लो ब्रेक करा तो ये सेटअप आपको जरूर मिलेगा। तो RSI इज ऑल्सो कंफर्मिंग, 50 का लेवल आप यूज कर सकते हो। Everything will be done from the system only if you are
गोइंग फॉर सिस्टम ट्रेडिंग, सिस्टम पे आपने स्ट्रेटेजी डाल दी, स्टॉक डाल दिया, आपने अपना क्वांटिटी यू कैन मॉडिफाई, वो आपने कर लिया, तो आपको ये सिस्टम ही करेगा सब, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। इसके बाद क्या है, सोना। सोना BLW, सर अभी इसका ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ है, अभी भी इसका RSI जो है वो है बिलो 50, थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है ये, लेकिन डाउन ट्रेंड में। अगर अच्छा ट्रेंड बनेगा तो जस्ट चेक वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, देखो वीकली टाइम फ्रेम पे समवेयर अराउंड अबव 480 85 यहाँ पे एक अच्छा अप मूव आ सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे तो ये स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल ज्यादा लग रहा है। आप इसको थोड़ा एग्रेसिवली बाय करना चाहते हो तो यू कैन बाय अबव 460 एंड बेस्ट मूवमेंट आपको मिल सकती है अबव 580 85। एंडी बैंडी सर, यू कैन प्रैक्टिस, आप यू कैन प्रैक्टिस विथ एनी इंडिकेटर वंस यू understand, once you are convinced that market is following some pattern, some price action movement, some trend movement, then shift to algo for best trading experience, because all the trading activities will be managed by system. Even your emotional uh, you can say emotionally as a trader we are very वीक, क्योंकि जहां पे हमको थोड़ा भी लॉस देखने को मिल जाता है हम लोग वहां पे डर जाते हैं, हम लोग लॉस को वी आर होल्डिंग लॉस मेकिंग पोजीशंस एंड वी आर quickly booking small profits. So that is why once you understand process, trend, price action, that after that you will be more comfortable going system trading. Bharti Airtel, now see, stock was in uptrend, पहले तो बहुत साइडवेज था ये स्टॉक, लेकिन बहुत अच्छे से 850 तक गया है, और आफ्टर ब्रेकिंग, आफ्टर गुड कंसोलिडेशन, देखो आप वही हो रहा है, मार्केट अप ट्रेंड, साइडवेज एंड डाउन ट्रेंड ये फॉलो करता है। आप RSI को फॉलो करते रहो टू बुक योर प्रॉफिट्स। अभी डाउन ट्रेंड में है, जहां पे डाउन ट्रेंड में अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो वीकली 20 EMA और RSI भी देखो, 20 EMA पे भी ये स्टॉक हमको सिग्नल दे रहा है कि ये स्टॉक थोड़ा और वीक हो सकता है। और आप इसमें एक और चीज कनेक्ट कर सकते हो, दैट इज ट्रेंड लाइन, जहां पे आपको एक लेवल मिल जाएगा कि वेयर टू बाय। तो समवेयर अराउंड 720 के आसपास ये आता है तो बेस्ट एंट्री होगी। लेकिन अगर मार्केट ओवरऑल मार्केट इज वीक तो ये थोड़ा और स्टॉक वीकनेस में आपको अराउंड 630 मिल जाएगा, दिस इज गुड लेवल टू अगेन एक्यूमुलेट। देन आपको ये मिल जाएगा समवेयर अराउंड 600। तो इन बिटवीन स्विंग ट्रेडिंग आपकी हो सकती है। स्टिक टू क्वालिटी स्टॉक्स अंडर निफ्टी 200। तो आपको थोड़ा आपका जो टेंशन होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसका एडवांटेज मिलेगा, आपका जो डर है वो निकल जाएगा। टाटा मोटर्स, यस, अभी आप वीकली पे देखोगे तो ये सपोर्ट के आसपास है, ऑलरेडी मैंने स्टडी किया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से आई एम शोइंग यू द लेवल्स। बेस्ट टू इंटर इज अराउंड 360 which is a very good support area, और लास्ट 2 3 4 5 डेज से इसमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली फ्रॉम सपोर्ट लेवल। ठीक है, तो सपोर्ट लेवल से ये बाउंस कर रहा है एंड समवेयर हियर एक अच्छा इसको ट्रेंड लाइन का भी रेसिस्टेंस है। वंस इट इज ब्रेकिंग दिस ट्रेंड लाइन, और अगर ये ब्रेक कर रहा है अबव 420 तो इसमें और भी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। 420 इज गुड लेवल if you want to go. I am following a simple that same strategy.
20 EMA, RSI above 50 level, तो थोड़ी मूवमेंट आ जाती है वहां पे. See this movement, this downside RSI is also here below 50 और ये और नीचे जा रहा है, इसने कंफर्म नहीं किया. एक ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस भी है, दैट इज व्हाई वी सो अ प्रेशर हियर. यहाँ पे आप देखोगे अभी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा, RSI को ऊपर की तरफ कट करेगा, देन इसमें थोड़ा एक शॉर्ट टर्म का अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है. सो आई होप फ्रेंड्स यू लाइक द स्ट्रेटेजी, एंड फॉर मोर detail on services, please contact our team, Algo Bulls for algo trading solutions and Nuvama for your brokerage and account opening. All details are here. I am sharing in. Okay, you will get here in, or you can contact our team. Thank you everyone for joining. I want to thank again Algo Bulls and Nuvama team. Thank you so much for such an interesting session, Narendra. And Thank you, ma'am. for clearing my doubt also in between. Thank you. Welcome. Thank you so much, sir. Thank you all for joining this session.